हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश। इससे पहले फ्रेंड्स में जो है उत्तराखंड के जो व्यवहारिक भाषा के शब्दकोश हैं, उनसे पहले में जो है गढ़वाल के हो गया, कुमाऊं हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जो है रवाली हो गया। और आज जो है जौनपुरी यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। जौनपुरी में जो भी शब्दावली है, किस शब्द को क्या बोला जाता है अपनी जौनपुरी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे हम देखेंगे। हैं सभी वैसे उत्तराखंड की बेसिक लैंग्वेज है, जो है बोली है, लेकिन यहाँ पे जो है हम उत्तराखंड के होके भी जो है एक दूसरे की यहाँ पे पूरी लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। आज के डेट में जो आयोग है, आयोग ने सभी से जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज यहाँ पे हो जाती है। इसकी जो है मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आज जो रहेगा यहाँ पे 5वां नंबर रहेगा जौनपुरी का, और इससे पहले मैंने सभी का यहाँ पे गढ़वाल, कुमाऊं, रवाली हो गया, ये सभी मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। तो सबसे पहले जो शब्द है आज है अठाय। अठाय क्या होता है? अष्टमी। अष्टमी को जो है अठाय बोला जाता है। अगला जो शब्द रहेगा वो रहेगा अडेटू। क्या रहेगा फ्रेंड्स? अडेटू रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अडेटू हो जाएगा मायके में आई महिला को छोड़ने वाला व्यक्ति। क्या कहा जाएगा? मायके में आई महिला को छोड़ने वाला व्यक्ति। यानी जैसे क्या होता है, लड़की रहती है, लड़की ससुराल से मायके आती है, तो उसको ये लोग क्या बोलते हैं? अडेटू बोलते हैं। यानी जो उसके साथ आएगा, जो बंदा साथ में आएगा छोड़ने के लिए, उसको बोलते हैं अडेटू। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अस्का। तो अस्का क्या होता है? कोणी और झंगोरे के आटे से थोलू या बिस्सू में बनाया जाने वाला पकवान। तो कोणी आपने देखा होगा, जैसे झंगोरा होता है ना, तो झंगोरे की तरह होता है, पीला होता है। एक कोणी होता है जो होता है पीले कलर का होता है, और वो एकदम बारीक होता है, बहुत ही मतलब अगर जो भी यहाँ पे जिन लोगों ने भी यहाँ पे जो है गांव में रहे हों, तो सभी ने ये चीजें खाई हुई हो। और इसी का कोणी हो गया। इसी तरह का एक दूसरा होता है, उससे बारीक होता है चीणा। ये भी क्या होता है? एक झंगोरे की तरह होता है। ये भी जिस तरह से झंगोरे को कूटते हैं, उसी तरह को इन दोनों को भी कूटते हैं। तो ये क्या है? कोणी और झंगोरे के आटे से थोलू बिस्सू से बनाया जाने वाला पकवान है। अगला जो शब्द है फ्रेंड्स वो है असनोला। असनोला होता है कच्ची मक्की के आटे से बना पकवान। क्या होता है? कच्ची मक्की के आटे से बना पकवान। अगला होता है आंगड़ा। आंगड़ा होता है महिलाओं का सूती या ऊनी अंगवस्त्र। आंगड़ा किसे कहते हैं? महिलाओं का सूती या ऊनी अंगवस्त्र। पहले जो है ये काफी चीजें होती थी, गढ़वाल में सभी जगह या कुमाऊं में सभी जगह ये चीजें यूज की जाती थी, लेकिन आज की डेट में सभी जो है जो हमारे पारंपरिक पोशाक है ये सभी बदल गए हैं। आंगड़ा ये देख लिया हमने। अगला होता है उजोण। उजोण होता है बारात में भोर के समय शराब पिलाने की परंपरा। इसको क्या कहते हैं? उजोण कहते हैं। ये आप देख लीजिए, बारात में भोर के समय शराब पिलाने की परंपरा। अगला है उन्नाटी। उन्नाटी क्या? उनोटी जो शब्द है ये होता है ऊन की बनी बंडी। क्या होता है? ऊन की बनी बंडी उनोटी होती है। ओडाल। ओडाल तो एक प्रकार की प्रथा होती है। एक प्रथा है जिस प्रथा के रूप में लड़की को भगाकर ले जाना, ओडाल। ये शब्द आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे ये शब्द यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बीच से शब्द बनते हैं। तो ओडाल प्रथा किस समुदाय में है, किस कहाँ कौन सी प्रथा कहाँ किस में है? जौनपुरी में दे देंगे, सारी में दे देंगे, या आपको गढ़वाल कुमाऊं कहीं भी दे देंगे कि किस में ये प्रथा है। तो आपने देखना है ओडाल जो प्रथा है कौन सी प्रथा है? ये जौनपुरी की एक प्रथा है, और इसमें क्या किया जाता है? लड़की को भगाकर ले जाया जाता है। अगला है कचोड़ो। कचोड़ो क्या होता है? अचार रखने का बर्तन। क्या होता है? अचार रखने का बर्तन। अगला होता है कटाई। कटाई क्या होता है? खून की पेचिश। क्या होती है? बोलते हैं ना कटाई। तो ये कटाई शब्द जो है गढ़वाल में भी प्रयुक्त किया जाता है। अगला है कठोड़िया। तो कठोड़िया बोलते हैं घर जमाई। कठोड़िया क्या होता है? घर जमाई। जैसे जो है जो लड़की मायके में रहती है, तो उसके साथ क्या होता है? उसका हस्बैंड, यानी जिस तरह से लड़की ससुराल में रहती है, तो उसी तरह से लड़का क्या हो जाता है? फिर ससुराल में ही रहता है, और सब चीज उसको क्या मिलता है? ससुराल का ही मिलता है। तो ये है कठोड़िया। कठोड़िया क्या है? घर जमाई है। अगला देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्या है? कनोड़ी चौपड़ियाड़ो। यानी कनोड़ी चौपड़ियाड़ो। चौपड़ियाड़ो क्या है? मक्खन रखने का बर्तन है ये। कनोड़ी चौपड़ियाड़ो मक्खन रखने का बर्तन। अगला है कोनवाई। कोनवाई क्या होता है? पीलिया। कोनवाई पीलिया। किमबाड़ी। किमबाड़ी एक विशेष प्रकार की रोटी जो शराब बनाने में
काम आती है। देख लेना, कीमबाड़ी, कीमबाड़ी क्या, एक विशेष प्रकार की रोटी शराब बनाने में काम आती है। अगला है कुंजो, कुंजो क्या होता है, खेत का कोना, कुंजो क्या होता है, खेत का कोना होता है। अगला है कुरनो, कुरनो क्या होता है, सामान ढोने के लिए बनाया गया झोला, सामान ढोने के लिए बनाया गया झोला। अगला होता है कुचड़ो, कुचड़ो होता है भमाई घास का बना झाड़ू, भमाई घास का बना झाड़ू। तो ये लोग जो है ये जो है भमाई घास क्या होता है, ये जो है जो भी लोग पहाड़ों से बिलोंग करते हैं या जिनको पता होगा वो इस घास के बारे में अच्छे से जानते हैं कि भमाई किसे कहते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, कुचड़ो। कुचड़ो क्या है, ये हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जौनपुरी में जो है भमाई घास होती है एक, जो उसका जिसका जो है झाड़ू बनाया जाता है और उसको कुचड़ो कहते हैं। अगला है कोदे की पुराण, कोदे के पुराण होते हैं, कोदे को साफ करना। आपने देखा होगा कि आज की डेट में तो क्या किया जाता है, पंखा वगैरह लगाया जाता है, लेकिन ऐसे पहले क्या किया जाता है, हवा से और जो सुपे होते हैं सुपे से उसको, तो कोदे की पुराण है कोदे को साफ करना। अगला है, मुझे जितना पता है मैं बाकी अगर इसके बारे में अन्य कोई शब्द है या कोई चीज अलग है तो ये आप मुझे प्लीज कमेंट करना। अगला है खलिक, तो खलिक में होता है फ्रेंड्स साल भर में हरिजनों और ब्राह्मणों को दिया जाने वाला फसल का हिस्सा। खलिक क्या होता है, साल भर में हरिजनों और ब्राह्मणों को दिया जाने वाला फसल का हिस्सा। अगला क्या है खल्डी, खल्डी क्या होता है, बकरे या भेड़ की खाल से बना थैला। क्या होता है, बकरे या भेड़ की खाल से बना थैला खल्डी कहते हैं। अगला है खलियाण कुड़ी, खलियाण कुड़ी क्या होता है, खलियान करने का स्थान। अब ये खलियाण कुड़ी और खलियान करने का स्थान क्या है, ये केवल हमें इतना पता रखना है कि खलियाण कुड़ी क्या है, खलियान करने का स्थान, ये शब्द आपको। अगला है खांतड़ा, खांतड़ा क्या होता है, कपड़ा होता है, खांतड़ा क्या होता है, कपड़ा होता है। अगला है खारकी, खारकी किसे कहते हैं, भैंस का पहला बच्चा, खारकी किसे कहते हैं, भैंस का पहला बच्चा कहते हैं। खोड़ा, खोड़ा होता है मरोस त्योहार के 7 दिन बाद बकरे के मुख और पैरों को भूनने की प्रथा। देख लेना ये शब्द, मरोस त्योहार जौनपुर में मनाया जाता है और ये क्या है, मरोस त्योहार को है खोड़ा, यानी इसके जो मरोस त्योहार होता है उसके 7 दिन बकरे के मुख और पैरों को भुना जाता है, ये प्रथा को क्या कहा जाता है, खोड़ा कहा जाता है। अगला है गड़िया, गड़िया क्या होता है, मादा मछली के साथ जो नर मछली रहती है उसे गड़िया कहते हैं। अगला है गन खुलाई, गन खुलाई होती फ्रेंड्स ब्याज देते समय पैसे की पोटली की गांठ खोदने वाली कटौती, गन खुलाई। अगला है गुंज, गुंज क्या होता है, सांप जैसी मछली, गुंज क्या है, सांप जैसी मछली। अगला है घात घतेर, तो देवता के आगे किसी का अनिष्ट चाहना, घात घतेर होता है ना। अगला है चाड़ो, चाड़ो क्या है, झुरझुरी बरसात। अगला है चौपड़ियाड़ो, चौपड़ियाड़ो हमने पढ़ लिया था, मक्खन रखने का बर्तन होता है। अगला देखेंगे हम फ्रेंड्स चौहते, चौहते क्या होता है, एक प्रकार के शोक गीत जिन्हें बाजगी मृत्यु के समय गाता है तथा प्रशंसात्मक गीत जिन्हें खुशी के अवसर पर गाता है। तो ये क्या है, चौहते है। छूट प्रथा, एक प्रकार की प्रथा जिसमें लड़की को अपने पति से अलग होने का अधिकार है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये क्या है, तलाक तरह का होगा। तो छूट प्रथा क्या है, एक प्रकार की प्रथा जिसमें लड़की अपने पति से अलग होने का अधिकार है। अगला है जगवाड़ी, तो जगवाड़ी क्या होता है, खेती बाड़ी और फसल की रक्षा करना, जगवाड़ी। अगला है जिमाई पेड़ो, जिमाई पेड़ो क्या होता है, गांव की रेटिड़ियों का विवाह के अवसर पर सम्मान। जिमाई पेड़ो, पेड़ो जिमाई पेड़ो, गांव की रेटिड़ियों का विवाह के अवसर पर सम्मान। तो ये शब्द क्या है, इसको एकदम ब्रीफली क्या कहते हैं, ये प्लीज आप अगर जानते हैं तो कमेंट करना। अगला है जुदान, तो ये क्या है, जुदान, जुदान होता है देवता आने पर सर पर चावल लगाना। तो जुदान यानी चावल रखते हैं और चावल देखा होगा थाली में, और थाली से क्या उठाते हैं देवता चावल, तो उसे जुदान बोलते हैं। ज्वार प्रथा क्या है, महिलाओं का संपत्ति का अधिकार जो एक प्रकार की बचत भी है, ज्वार प्रथा। तो जौनपुरी में महिलाओं के संपत्ति का अधिकार जो एक प्रकार की बचत भी है उसे क्या कहते हैं, ज्वार प्रथा। अगला है झंगेल, तो झंगेल क्या होता है, ऊन का गर्म पजामा, ऊन का गर्म पजामा क्या होता है, झंगेल कहता है। अगला है ठेस्या, तो ठेस्या क्या है, फुलदेही की समाप्ति पर ठेस्या देवता की कुटी बनाई जाती है और बच्चे उसे तोड़ते हैं और फिर पकवान आदि बनाकर खुशियां मनाते हैं। अगला कहते हैं, अगला वर्ड जो है डोगेर है, डोगेर किसे कहते हैं, झूठ मूठ की बातें करने वाला व्यक्ति। डोगेर झूठ मूठ की जो बातें करता है उसको डोगेर कहते हैं।
अगला है ढोलकड़ी। तो ढोलकड़ी क्या है फ्रेंड्स, आदमी के मरने पर बजने वाला ढोल। अगला है तिकड़ा। तिकड़ा क्या है, कमर दर्द। तिकड़ा क्या कहते हैं, कमर दर्द कहते हैं। तो आप देख लेना, यानी जौनपुरी में क्या है, तिकड़ा, और तिकड़ा कहते हैं कमर दर्द। अगला है तिल चवणी। तो तिल चवणी क्या होता है, जन्म के बाद बच्चे को पहली बार धूप दिखाना, इसे कहते हैं तिल चवणी। अगला है थोलू। थोलू क्या होता है, हर गांव में लगने वाला मेला थोलू कहा जाता है। दर। दर एक प्रथा है जिसमें लड़की वाले की आर्थिक मदद की जाती है। दर क्या है, एक प्रथा है जिसमें लड़की वाले की आर्थिक मदद की जाती है। अगला दुआ। किसी की याद में गाए जाने वाला गीत, इसे क्या कहते हैं, दुआ कहते हैं। अगला है दोकरयाटी। दोकरयाटी यानी एक बकरी के दो बच्चे, वो क्या है, दोकरयाटी। अगला है द्यूड़ा। द्यूड़ा क्या होता है, कोणी को पीसकर आटे के साथ गूंथ कर बनने वाला भोज्य पदार्थ, ये क्या है, द्यूड़ा। अगला है धुपियानो। धुपियानो क्या होता है, घी को जलाकर धूप देना। आपने देखा धुपियानो, धुपियानो गढ़वाल में धुपियानो कहते हैं, ये है जैसे धुपियानो, तो धुपियानो भी बोलते हैं इसको। यानी एक इस तरह का जो है कटोरा, मतलब एक छोटा सा कटोरा जैसे ऊपर होता है, लेकिन ये थोड़ा इस तरह से, और इसमें चार वो भी रहते हैं इस तरह का बर्तन टाइप का, और इसमें आप पकड़ने के लिए भी होता है। और इसमें जो है आपने घी वगैरह, इसमें आग वो रख के और फिर घी वगैरह दे के दीप वो देना है, इसको बोलते हैं घी को जलाकर धूप देना, ये है धुपियाणु। मतलब इस तरह का बर्तन भी रहता है। बाकी धुपियाणु तो क्या बोला जाता है, यानी इसका नाम भी आ जाता है धुपियाणु, क्योंकि देते धुपियाणु तो इसका नाम भी धुपियाणु बोला जाता है। अगला है नमती। नमती क्या है, प्रातः 4 बजे ढोली का नियमित रूप से ढोल बजाना, तो नमती। अगला नाड़को। नाड़को होता है बांस की बनी नलकी जिससे बैल को तेल पिलाया जाता है, इसे थोली भी कहा जाता है। ये आपने देखा होगा, जो भी लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने भी देखा होगा अपने गांव में इस तरह का, जैसा पेन का इस तरह से ये बांस का रहता है, ये हमने भी देखा हुआ है, ये बांस का रहता है। और इससे क्या किया जाता है, नाड़कों से बैलों को, और जो कंटिया होते हैं जिन्हें ऑलमोस्ट जो है इस तरह से यहाँ पे ये बंद रहता है, और ये इस तरह इस टाइप के रहते हैं, ये पेन की नोक होती है ना जिस तरह से, इस तरह से रहता है। यहाँ पे फिर यहाँ पूरा तेल भरा जाता है, और ये तेल भर के फिर क्या किया जाता है, बैलों के मुंह में इसको यानी बैलों को इससे तेल पिलाया जाता है। और इसको जो है थोली कहा जाता है, कहीं कहीं इसको थोलिया कहा जाता है। तो थोली यानी, और जो कंटिया होते हैं, कंटिया को भी पिलाया जाता है, जिसको गढ़वाल में आमतौर पर जो होता है ना गाय भैंस का बच्चा, तो भैंस का जो बच्चा मेल होता है उसको कंटिया, यानी तो उसको भी ये पिलाते हैं घी वगैरह। ज्यादातर क्या करते हैं आज की जैसे मतलब ये नाड़को जो बांस की नल की बनी होती है, तो आज जो ये तेल होता है, ये तेल जैसे गांव में अरसे बनते हैं, तो पका हुआ तेल, गांव में पका हुआ तेल हो गया, घी हो गया। जैसे गाय भैंस, जैसे भैंस होती है, भैंस जब भैंस का बच्चा होता है उस समय भैंस का जो दूध होता है, तो उस दूध को भी इससे पिलाया जाता है। अगर जिसने घास जो उनको घास वगैरह दिया जाता है उसके साथ खा लिया ठीक, नहीं तो इससे फिर उससे भी पिलाया जाता है। बाकी आज सब जगह अलग अलग है, लेकिन जो हमने देखा है वो बाकी। अगला नादरू। नादरू होता है छोटा बच्चा। अगला है नौरते। नौरते होते हैं भैंस की बलि देने की प्रथा। अगला पछताह। पछताह क्या होता है, मरने वाले घर संवेदना प्रकट करना, मरने वाले के घर संवेदना प्रकट करना, उसको कहते हैं पछताह। अगला है पैरोण। पैरोण होता है रिश्ता तय हो जाने पर लड़की को गहने पहनाना, पैरोण कहते हैं। अगला है परमीनाण। परमीनाण होता है मकर संक्रांति के दिन स्रोत पर किया जाने वाला स्नान। जैसे मकर संक्रांति होती है तो जिन भी लोग जो है अपने जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, तो लोग क्या करते हैं वहां पे जाके नहाते हैं। जो अगर जो है हरिद्वार वगैरह नहीं जा सकते, तीर्थ स्थानों पे नहीं जा सकते, तो वो क्या होता है, और सबको पता ही है कि जैसे जहाँ पे बेसिक जो है स्रोत होते हैं, उन जगहों में सभी ने क्या बनाए होते हैं, शिवालय बनाए होते हैं। तो वहीं पे अपने आप को क्या मान लेते हैं, वो सभी क्या मान लेते हैं, अपना पवित्र स्थान मान के वहीं पे अपना नहाना धोना कर लेते हैं।
तो पैरोण क्या, अब हमने देखा क्या है परमीनाण, तो यानी मकर संक्रांति के दिन स्रोत पर किया जाने वाला स्नान। अगला है परोड़ा। परोड़ा होता है एक लंबे डंडे अथवा पेड़ में पशु के लिए काट कर रखा गया चारा। क्या होता है परोड़ा? एक लंबे डंडे अथवा पेड़ में पशु के लिए काट कर रखा गया चारा, इसको परोड़ा कहते हैं। जिसको यानी गांव वगैरह में सभी क्या करते हैं, घास इकट्ठा करते हैं वगैरह, तो बाकी सब जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। पितरोस। पितरोस क्या होता है? पितृ विसर्जन। पुजोज। पुजोज क्या होते हैं? भादो की संक्रांति को होने वाली पूजा। पेनोड़ा। पेनोड़ा क्या होता है? कोणी और झंगोरे के आटे को उबालकर बना भोज्य पदार्थ जो पितरोस के समय खाया जाता है, ये पेनोड़ा होता है। अगला होता है पौणाण। पौणाण क्या होता है? मेहमानदारी। पौणाण क्या है? मेहमानदारी, यानी तो पौणा बोलते हैं ना, जैसे पौणा यानी जैसे कुछ भी होता है ना, जैसे शादी वगैरह, तो उसमें क्या बोलते हैं कि आज के हैं पौणे हैं, यानी पौना है, तो पौणाण यहाँ पौणाण बोला जाता है, मेहमानदारी। अगला है पौंठा जोड़ी। पौंठा जोड़ी क्या है? हाथ की ताकत आजमाना, पौंठा जोड़ी। अगला है फरालाती। फरालाती होता है मकान बनाते समय लाई जाने वाली इमारती लकड़ी जिसे समूह में लाया जाता है। अगला देखेंगे फुलौड़ी। फुलौड़ी। फुलौड़ी क्या है? फूल रखने के लिए बांस की टोकरी, फुलौड़ी। अगला है बकरोई। तो शादी में बकरा ले जाने वाला व्यक्ति, शादी में बकरा ले जाने वाला व्यक्ति, ये क्या है? बकरोई है। बाकी बकरोई किसे कहा जाता है? जैसे जो व्यक्ति यहाँ पे बकरी वगैरह को भी चराता है तो उसे भी बकरोई भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जौनपुरी में शादी में बकरा ले जाने वाला व्यक्ति, अब ये आई थिंक लड़की के ससुराली लेके जाता होगा बकरी को। अगले क्या है? बड़ील है। तो बड़ील क्या होता है? मटर और मसूर को भिगोकर बनाया गया नए अनाजों का पकवान। अगला है बराबरो। तो बराबरो क्या होता है? बच्चों द्वारा गुरुजी को दिया जाने वाला राशन, बराबरो से कहते हैं। अगला है बांको। बांको क्या है? सुंदर। बातर क्या होता है? खेतों में रहने वाली आर्द्रता। और बिहो। बिहो क्या है? खेत को परिभाग। बुढ़ियात। तो बुढ़ियात होते दीपावली के 3 दिन बाद चरमकारों द्वारा किया जाने वाला जागरण। बेदालू। बेदालू होता है बुलाव लेकर आने वाला। और भड़ियाणी। भड़ियाणी होता है अनाज रखने का स्थान या कोठार, भड़ियाणी अनाज रखने का कोठार। भंडारण। भंडारण होता है देवता की पालकी को उसके स्थान पर रखना। भलियात। किसी की मृत्यु के बाद उसके यहाँ पुनः संबंध बनाने के लिए तेल पूरी लेकर जाने की प्रथा। अगला है भेल। मधुमक्खी का छत्ता। और उसके बाद भेलो। भेलो तो ये सभी को पता है, दीपावली के समय जलाई जाने वाली लकड़ी या घास, लकड़ी का ही बनता है, जो वो रहता है चीड़ की लकड़ी, उससे। मंगन्यारू। मंगन्यारू क्या होता है? लड़की के रिश्ते के लिए आने वाले वर पक्ष के लोग। तो मंगन्यारू। मंगन्यारू कैसे कहते हैं? लड़की के रिश्ते के लिए आने वाले वर पक्ष के लोग। अगला है मछोनी। मछोनी क्या होता है? मछली पकड़ते समय काम आने वाली टोकरी। अगला है मडियार। पका हुआ चावल। मरोज क्या होता है? माह के महीने बकरा मारने की प्रथा। मलदोड़ क्या होता है? गोबर इकट्ठा करने का स्थान होता है। और मात प्रथा क्या होता है? बंधुआ मजदूरी अर्थात कर्ज के बदले में ब्याज के रूप में काम करना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और मांदरी। मांदरी होता है पहाड़ी अदरक के पत्तों की चटाई। मुंधार। मुंधार होता है घर के ऊपर लगी हुई लकड़ी। राको होता है भीमल की लकड़ी जो अंधेरे रोशनी के लिए चलाई जाती है। रेठुड़िया। रेठुड़िया होता है गांव की बहुएं पहले लड़की की शादी में उनका सम्मान किया जाता है। अगला है लखोड़िया। लखोड़िया होता है मायके से लड़की को ससुराल छोड़ने वाला व्यक्ति। क्या है? लखोड़िया। मायके से लड़की को ससुराल छोड़, हमने ऊपर पढ़ा था, हमने एक जगह में कहीं पे पढ़ा था कि जहां पे क्या होती है, लड़की जो है जब ससुराल आती है, मायके यानी जब लड़की ससुराल से मायके आती है तो उसे छोड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अडेटू कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? लड़की यानी जो लड़की मायके जाती है, यानी अडेटू कौन हो गया? जब जो लड़की के साथ ससुराल से मायके आएगा। अब यहाँ पे क्या जो है रेटुड़िया। रेटुड़िया क्या होगा? जब जो लड़की होगी, सॉरी लखोड़िया, लखोड़िया सॉरी, लखोड़िया कौन होगा? मायके से लड़की को ससुराल छोड़ने वाला व्यक्ति। जब लड़की ससुराल जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा? लखोड़िया बोला जाएगा। और रेटुड़िया क्या है? गांव की बहुएं पहले लड़के की शादी में उनका सम्मान किया जाता है। अगला लता। लता होता है संयुक्त परिवार में हर तीसरे वर्ष जो कपड़े बनाए जाते हैं उन्हें लता कहते हैं। लता। लता कपड़ा। अगला है लमोड़ा। लमोड़ा होता है छप्पर या छानी के ऊपर छवाई जाने वाली घास है, छप्पर यानी लमोड़ा। लमोड़ा है छप्पर या छानी। वाक होता है देवता आने पर बोलना, ठीक है।
अगला है बेसनार, बेसनार ऐसी स्त्री जिसके पेट में बच्चा होने की संभावना हो। अगला होता है व्यूरा, सलाह देना या घर का प्रमुख। अगला होता है सकेड़ी, तो रिंगाल की बनी टोकरी। सेक, तो संक्रांति से पहला दिन। अगला देख लेते हैं, अपकमिंग वर्ड यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे है सपंडू, सपंडू होता है प्यारा। सतरूढ़ो, सतरूढ़ो होता है पतियां सोतर लाने के लिए बनाया गया झोला। अगला होता है संदूड़ो, तो संदूड़ो होता है बकरियों के स्थान से गोबर निकाला। यानी सतरूढ़ो यानी पतियां सोतर लाने के लिए बनाया गया झोला। आज के डेट में लोग जैसे पत्तियां इकट्ठा करते हैं, जैसे आजकल ठंडियों के लिए, तो पत्तियां इकट्ठा करना, बांज बुरांस जो भी होता है, उन सब की पत्तियां इकट्ठा करना और फिर उनको क्या है घर में आजकल के लिए इकट्ठा कर देना ठंडियों के लिए। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो भी धोती और साड़ियां होते हैं उनको फाड़ के और फिर क्या कर दे रहे हैं, उनको सील के दोनों साइड से और फिर उसमें लेके आते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो अगर मैं गढ़वाल की बात करूं तो गढ़वाल में क्या होता है, इस तरह जो बारीक रिंगाल होता है, यानी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो भांग होती है, भांग की जो पत्तियां, मतलब पत्तियां वो भांग के रेसे होते हैं उससे, और उसको भिगा के उसके फिर क्या बनाई जाती थी, बारीक बारीक रस्सी, और इस तरह से नेट का, इस तरह का नेट का बनाया जाता है उसे, इस तरह का रहता है, इस तरह से नेट का, और फिर इस तरह से उसको नेट का इस तरह से ये रहता है, यहाँ पे एक रस्सी रहती है और इसको बांधने के लिए, तो इसको काफी बार है, तो इसको गढ़वाल में जो है इसको खारा बोलते हैं, खारा बोलते हैं गढ़वाल में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला जाता है सतरूढ़ो, पत्तियां सोतर लाने के लिए बनाया गया झोला। अगला है संदूड़ो, संदूड़ो क्या, बकरियों के स्थान से गोबर निकालना। अगला है समोण, अधिक गर्म पानी में मिलाने के लिए ठंडा पानी, इसको बोलते हैं समोण। क्या है, अधिक गर्म पानी में मिलाने के लिए ठंडा पानी। अगला है सलकड़ा, तो व्यक्ति के मरने के बाद बकरा या भेड़ काटने की प्रथा है, ऐसा भी है। देखो सलकड़ा क्या है, व्यक्ति के मरने के बाद बकरा या भेड़ काटने की प्रथा, तो ऐसा देखो जौनपुरी में ऐसी भी प्रथा है जिसको सलकड़ा कहते हैं, जो व्यक्ति या मरने के बाद क्या किया जाता है, भेड़ काटा जाता है। अगला सावड़ा भात, सावड़ा भात क्या होता है, माह के महीने में बनाई जाने वाली एक प्रकार की खिचड़ी। आपको सबको ही पता होता है कि माह के महीने में क्या किया जाता है, जो भी लड़कियां होती हैं और जो भी जिसके जो भी ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जजमान के घर जाते हैं और माह के महीने की खिचड़ी खाते हैं। तो माह का महीना जैसे बोला जाता है लड़कियों का महीना, और किसका होता है, ब्राह्मणों का महीना होता है। उस समय क्या है, सभी जो अपने जजमान होते हैं उनके घर जाके और खिचड़ी खाते हैं। सिरणी, सिरणी सिरमी, नाग देवता को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद। ब्राह्मण यानी जो क्या होते हैं, जो राशि पे पंडित होते हैं, यानी पंडित होते हैं, और वो पंडित कोई भी हो सकते हैं। अब जैसे पंडितों जो ब्राह्मण होते हैं उनके भी क्या है, ब्राह्मणी पंडित होंगे। कोई भी अपने अपने, यानी सबके अपने क्या होते हैं, जो सबके अपने पहले से जो है, जो हर कार्य में जो है बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अगर हम बोले तो अभी चलो कमेंट में अगर मैं बता दूंगा, बट अभी क्या है ये कि सलकड़ा क्या है, सॉरी यहाँ पे हमने देखा था सावड़ा भात। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, पंडित की। तो पंडित क्या करता है, माह के महीने में बनाई जाने वाली एक प्रकार की खिचड़ी। तो माह के महीने में तो क्या करते हैं, खिचड़ी तो सभी बनाते हैं माह के महीने में, मतलब माह के महीने में धर्म महीना कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मतलब जैसे और भी जगह क्या होता है कि पूरा महीना, यानी लड़की का और ब्राह्मण का महीना इसे कहा जाता है, जो अपना पंडित होता है, ब्राह्मण होता है जो। अगला है सिरनी या सिरबी, नाग देवता को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद। अगला है सुराड़ी, सुराड़ी होता है शराब बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आटा। अगला है सुलकड़ो, सुलकड़ो होता है परसव, देख लिए सुलकड़ो, सुलकड़ो क्या है, परसव है। अगला है सोनजड़िया, सोनजड़िया क्या है, एक उम्र के लोगों का साथ होना। ये तो सभी जगह बोला जाता है सोनजड़िया, सोनजड़िया क्या है, एक उम्र के लोगों का साथ होना। अगला है शोग, शोग होता है बहुपति प्रथा। अगला होता है सुलोतो, सुलोतो क्या आता है, लड़का होने पर मामा के यहाँ होने वाली पूजा, यानी सुलोतो तो लड़का होने पर मामा के यहाँ होने वाली पूजा। ये देख लीजिए, ये कुछ कुछ जो हैं इस तरह के वर्ड हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इस तरह के वर्ड जो अगर जौनपुर से संबंधित नहीं रखते होंगे उनके लिए एक क्वेश्चन अगर बन गए तो देख लीजिए, ये काफी क्वेश्चन इस तरह के हैं। अगला है हस्तकोष, दस्ताना होता है, होल्डा होता है दीपावली के मौके पर खेला जाने वाला खेल। तो ये सभी शब्द हमने यहाँ पे देखे, 100+ ये कुछ शब्द होंगे
आप इन्हें देख लेना। इनका जो संकलन किया था ये है सुरेंद्र पुंडेर। सहयोग इसमें जो रहा था पंकज सिंह रावत का, रजत सिंह परमार, गौतम शाह, अभिमन्यु और ऋचा कंडारी। ये शब्द इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि चाहे हम अपने उत्तराखंड से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन चाहे हम गढ़वाल के से बिलोंग करते हैं, चाहे हम कुमाऊं से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बोलेगा कि गढ़वाल के चाहे सभी शब्द हो, गढ़वाल के चाहे सभी शब्द हो, वो हम किसी को पता नहीं होते हैं। और कुमाऊं के चाहे सभी शब्द हो, तो कुमाऊं के सभी शब्द सभी को पता नहीं होते हैं। इसलिए ये जो शब्द है ना फ्रेंड, ये हमारे लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो ये अगर आपने देखा होगा आज की डेट में जो है आयोग के यहीं पे क्या है क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहे एक ही एक ही डिवीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट से और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की जो बोलचाल है उसको नहीं पहचान पाते हैं, उसके बोली शब्द, क्योंकि उनमें अंतर देखा जाता है। यानी जैसे मतलब हर 20-25 किलोमीटर में ही आपको अंतर देखने को मिल जाता है, इसलिए जो है ये शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। न्यू अपडेट के अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।